गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं 10वीं की एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमें क्वेश्चन दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में पहला पॉइंट दे रखा है x² - 2x - 8। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि सबसे पहले हम बार वालों का गुणा करते हैं। पहले और लास्ट पद का गुणा करेंगे तो कितना आता है 8। हमें बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं, मतलब उसमें से वो घटाना है कि 8 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए और घटाएं तो 2 आ जाए। अगर मैं 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 बचेगा और 4 और 2 को गुणा करूंगा तो 8 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 4 और 2। मैं 4x में से अगर 2x घटाऊंगा तो 2 बच जाएगा और 4 और 2 को गुणा करूंगा तो 8 हो जाएगा। माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 4x और माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस का 2x - 8। फिर हम बनाते हैं दो दो के जोड़े। इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब दोनों में एक जैसी संख्या, मतलब x का अगर भाग देंगे, x कॉमन है, दोनों में x बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 4। इन दोनों में कॉमन आ रहा है प्लस का 2। प्लस का 2 कॉमन लिया, यहाँ x बचा और ये प्लस माइनस में से प्लस कॉमन आ गया तो माइनस अंदर बच गया और 2 में इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये बच गया। जो एक जैसे बनी है उसको एक बार लिख दिया और जो खाली पड़ा है बाद उसको एक बार लिख दिया। यहां से आया x - 4 बराबर 0, मतलब x का मान 4 और इधर से आया x + 2 बराबर 0, x का मान -2। तो हमारे पास शून्याङ्क कौन कौन से हो गए? शून्य का है हमारे पास 4 और -2। जांच सत्यता करने के लिए एक हमें ज्ञात करना है योगफल और दूसरा हमें ज्ञात करना है गुणनफल। दोनों के फॉर्मूले होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा और बीटा के मान ये हमारा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। हमारे पास द्विघात समीकरण दी हुई थी x² - 2x - 8। जो x² के गुणा में होता है वो a का मान होता है, तो हमारे पास a का मान कितना है 1। जो x के गुणा में होता है वो b का मान है, b का मान है -2 और जो अचर होता है वो क्या होता है c का मान है -8। तो यहाँ पर रखेंगे अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान है -2 बराबर में -b। माइनस और b का मान कितना है -2 और बट्टे में a का मान आया 1। 4 में से 2 गए 2, माइनस माइनस प्लस और 2/1 2, यानी ये हमारा सत्य है। गुणनफल की जांच करनी है। अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है, c का मान -8 है और a का मान 1 है। 4 को 2 से गुणा किया -8 और -8 में 1 का भाग दिया -8, यानी ये भी हमारा क्या हो गया सिद्ध। ये गुणनफल भी हमारा सही है और योगफल भी। हमारे पास दूसरा पॉइंट है, सेम काम करेंगे, पहले बार बारों को गुणा करेंगे। 4 को 1 से गुणा किया 4। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं। इसके गुणनखंड क्या होते हैं हमें पता है, 2 और 2 होते हैं। क्या होते हैं 2 2। अगर मैं 2 2 को जोड़ूंगा तो 4 बन रहा है, 2 2 को गुणा करूंगा तो 4 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे 2 और 2, 4s² - 2s + 2s। देखो 2s और 2s कितने हो गए 4s। 4s² माइनस को अंदर गुणा किया -2s और ये भी -2s प्लस का 1। 2 2 के जोड़े बनाएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है s और 2s कॉमन आ रहा है। 2s कॉमन आ रहा है मतलब इसमें 2s का भाग देंगे तो कितना बचेगा 2s। ये 2s पूरा कॉमन आ गया तो -1 बच गया और इसमें कुछ कॉमन है नहीं तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लिए तो यहाँ पर बचेगा 2s और ये बचेगा -1। ये भी और ये दोनों एक जैसे बन रहे हैं तो दोनों को एक जैसा बाहर लिख लिया और जो अलग बचा हुआ है जैसे 2s - 1 इसको भी अलग लिख लिया। तो यहाँ से 2s - 1 बराबर 0, s का मान आ जाएगा -1 हो जाएगा प्लस का और जो गुणा में है वो हो जाएगा भाग में। सेम इसी प्रकार ये भी 2s - 1 बराबर 0, s का मान आ जाएगा 1/2। ये हमारा अल्फा का मान हो गया और ये किसका हो गया
बीटा का। हमारे पास समीकरण दे रखी है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अगर मैं पूछूं यहाँ से a का मान कितना है, तो s के स्क्वायर में होगा वो a, जो s के गुणा में होगा वो किसका होगा, b का, और जो अचर होगा वो किसका होगा, c का। हमें योगफल ज्ञात करना है और गुणनफल। योगफल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a के। अल्फा का मान आया है 1/2 और बीटा का मान भी आया है 1/2, माइनस b का मान कितना है -4 और a का मान कितना है 4। 1/2 1/2 हम जानते हैं, आधा और आधा कितना होता है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 4 है, ये 4, 4 से 4 कट, माइनस माइनस प्लस, यानी कितना बचेगा 1। ये हमारा क्या हो गया, योग तो सही हो गया। अब हमें ज्ञात करना है गुणनफल। गुणनफल के सत्यता की जांच ज्ञात करनी है। गुणनफल का फॉर्मूला बताया था, अल्फा बीटा बराबर होता है c बटा a। अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है। 1/2 गुणा 1/2 बराबर c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 2 से गुणा किया 4, इधर भी 1/4। ये भी हमारा क्या हो गया सिद्ध। करना पॉइंट नंबर 3, मैं इस 3 पॉइंट को इधर लिख रहा हूं पहले। 3 नंबर पॉइंट 6x² माइनस का 3 माइनस 7x, ये हमारा है तीसरा पॉइंट। ये सही रूप में नहीं है, ये x² फिर सीधा अचर आया और लास्ट में x है। पहले इसको हम सही रूप में लिखेंगे तो लिखा समीकरण हमें पता है पहले x² होता है, फिर सीधा x होता है और लास्ट में क्या होता है अच्छा। तो हम इसके गुणनखंड करेंगे, पहले और लास्ट को गुणा किया, 6 और 3 को गुणा किया 18। 18 के गुणनखंड हमें पता है मोटे मोटे 2 होते हैं। अगर मैं 9 में से 2 घटाऊंगा तो बीच में कितना बन जाएगा 7। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे 9 और 2। तो 6x², मुझे 9 में से 2 घटाऊंगा तो 7 बचेगा। तो मैं 9x माइनस 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। 6x² का 6x², माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 9x, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस का 2x माइनस 3 बराबर में 0। 2 2 के जोड़े बनाएंगे, इन दो में कॉमन आ रहा है 3x। क्या कॉमन है, 6 में भी 3 होता है, 9 में भी 3 होता है और x तो है, 3x कॉमन आ गया। जब हम 6x में से 3x कॉमन ले लिया, मतलब 6 में 3 का भाग दिया तो 2 और x² में से x कॉमन आ गया तो बचेगा x। 9x में 3x का भाग देंगे, 9 में 3 का भाग दिया तो 3 और x तो बाहर आ गया, इसमें कुछ कॉमन है नहीं तो प्लस का 1 बार ले लेते हैं। यहाँ पर बचा 2x माइनस का 3। हमें पता है कि जो एक जैसे बने होते हैं उनको एक बार लिखते हैं, 2x माइनस 3, और जो खाली बचा उसको एक बार लिखेंगे 3x प्लस 1। यहाँ से x का मान आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। x का मान आएगा 3, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में। और इसी प्रकार ये 3x प्लस 1 है बराबर 0, 1 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर आ जाएगा -1। ये गुणा में, गुणा वाला उधर जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पर x का मान आ गया -1/3 और 3/2। ये अल्फा का मान होता है और ये बीटा का मान। अब हमें abc के मान निकालने हैं। abc के मान के लिए एक दूरी का समीकरण चाहिए जो हमारे हमने दी हुई है, 6x² माइनस 3x सॉरी माइनस का 7x और -3। इसमें a का मान कितना है, जो x के गुणा में होता है। a का मान है 6, b का मान क्या है इसमें माइनस का 7 और c का मान कितना है 3 माइनस का। हमें योगफल ज्ञात करना है। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहां से अल्फा और बीटा के मान हमने निकाले थे। अल्फा का मान 3/2 है, प्लस में बीटा का मान कितना है -1/3, माइनस b/a। माइनस का माइनस रखेंगे, b का मान कितना है माइनस का 7 और a का मान कितना है 6। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए नीचे वाला को गुणा करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 से गुणा कर देंगे। 3 को 3 से किया 9 और 2 को 1 से किया 2
बीच में प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस, ऊपर बचा 7 और बटे में 6, 9 में से 2 गए 7 बटा 6 और उधर भी 7 बटा 6, ये हमारा क्या हो गया सिद्ध। स्टार्ट करेंगे इसका गुणनफल। गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा एक। अल्फा और बीटा के मान निकाले थे 3 बटा 2 और माइनस 1 बटा 3, 3 बटा 2 गुणा में माइनस का 1 बटा 3, और सी का मान है माइनस 3 और ए का मान कितना आया 6। गुणा के लिए नीचे वालों को गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा किया 6 और 3 को 3 से किया 3, इधर माइनस है, ये भी माइनस का 3 बटा 6, माइनस से माइनस कटोगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसी प्रकार 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये आया 1 बटा 2 और इधर भी कितना आया 1 बटा 2, ये भी हमारा क्या हो गया। इसका चौथा पॉइंट करेंगे जो है 4u² प्लस का 8u। इसमें 3 अगर दिए होते तो हम गुणनखंड करते, लेकिन इसमें 2 ही पॉइंट दिए तो हम इसमें से कॉमन देखेंगे। 4u² और 8u में से कॉमन क्या आ रहा है 4u, 4u दोनों में कॉमन आ रहा है, हम 4u कॉमन ले लेंगे। 4 में से 4 को बाहर आ गया, u² में से u बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बचा सिर्फ u। 8u में 4u का भाग देंगे, मतलब 8 में 4 का डिवाइड दिया 2 और u का u बाहर आ गया, कुछ नहीं बचेगा। यहां से 4u बराबर 0 और एक u प्लस 2 बराबर 0, यहां से u का मान कितना आ जाएगा 0 बटा 4 यानी 0। किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर कितना आता है 0, यहां से u का मान आ जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारा अल्फा और ये क्या हो जाएगा बीटा। अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान कितना है -2। अब हम करेंगे इसके शून्यांकों के योग और गुणनफल की सत्यता की जांच। योगफल की जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a। हमें a और b के मान पता करने के लिए 4u² प्लस का 8u, 4u² प्लस का 8u, ठीक है। इसमें हमें पता है a का मान कितना है जो x² के गुणा में होता है 4, b का मान कितना है जो u के गुणा में होगा 8, c कितना है इसमें c दिया ही नहीं है तो कितना हो जाएगा 0। तो यहां से अल्फा का मान आया 0 और बीटा का मान आया -2, 0 -2। यहां से देखो b का मान कितना आया 8 और a का मान कितना है 4, 0 -2 कितना होता है -2, ये 4 में 8 का डिवाइड देंगे तो 2 -2, योगफल हमारा सही है। अब हमें ज्ञात करना है गुणनफल। गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर होता है c बटा a। अल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान है -2, 0 गुना -2, c का मान 0 और a का मान 4 है। हमें पता है किसी भी संख्या में 0 के अगर गुणा करें तो कितना आता है 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर भी कितना आएगा 0, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सही। अब हम करेंगे इसका पांचवा पॉइंट जो दे रखा है t² - का 15। इसमें कुछ दिए ही नहीं है, बहुत इजी है। t² - 15 दूसरी साइड जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, और हमें पता है स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो किसका हो जाता है रूट का, वो भी प्लस माइनस में। तो मेरे पास t के दो मान आ जाएंगे, तो प्लस का रूट 15 और दूसरा आ जाएगा माइनस का रूट 15। ये हमारा अल्फा का मान रूट 15 और बीटा का मान आ जाएगा माइनस का रूट 15। हमें योगफल ज्ञात करना है। चलो पहले a b c के मान लिख लेते हैं। a का मान कितना है यहाँ पर जो t के गुणा में होगा 1, b का मान दिया नहीं है क्योंकि t के गुणा में कुछ नहीं है तो 0, और c का मान दिया है माइनस का 15। अब हमें ज्ञात करना है योगफल। योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b बटा a। अल्फा और बीटा, अल्फा का मान रूट 15, बीटा का मान माइनस रूट 15, रूट 15 माइनस रूट 15। b का मान 0 है -0 और a का मान कितना है 1। रूट 15 में से रूट 15 घटाएंगे, किसी भी संख्या में से सेम संख्या घटाते हैं तो 0 बचता है, और 0 में 1 का भाग देने पर भी 0, 0 में किसी का भी भाग देने पर कितना आता है 0। अब हम ज्ञात करेंगे गुणनफल। गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर होता है c बटा
ए अल्फा का मान √15 और इसका मान -15, ये √15 गुणा करेंगे माइनस के √15 से। सी का मान कितना है -15 और ए का मान कितना है 1। देखो √15 का √15 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, संख्या सेम आ जाएगी। रूट का रूट से गुणा करने पर रूट हट जाता है और माइनस का माइनस, और -15 में 1 का भाग देने पर भी -15, ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो 1 बराबर में 1 आ जाएगा। तो हमारा गुणनफल भी सिद्ध हो गया और योगफल भी सिद्ध हो गया।